द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीआईएस के सेक्शन में आज का वीडियो मैप प्रोजेक्शन पर बेस्ड है, जो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होगा। पॉपुलेशन स्टडीज के सिलेबस में यूनिट 10 का यह सीरीज चल रहा है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैप प्रोजेक्शन के इस मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है, पहले चलिए देख लेते हैं। मैप प्रोजेक्शन का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ये हम समझेंगे, और इससे रिलेटेड एक टर्म है ग्रेटिक्यूल, तो इसको भी समझेंगे। इसके मेथोडोलॉजी को समझेंगे। मैप प्रोजेक्शन में यूज होने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। मैप प्रोजेक्शन के कुछ कार्टोग्राफिक क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इस पर डिस्कशन करेंगे। देन टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एजीमुथल, सिलिंड्रिकल एंड कोनिक। देन इन तीनों टाइप के मैप प्रोजेक्शन का 3D से 2D सरफेस पर प्रोजेक्शन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन आएगा, पीछे के स्लाइड में जो आपने देखा जस्ट लाइक उसका एक समरी प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद मैप प्रोजेक्शन के कुछ अदर कॉमनली यूज्ड मेथड होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 4 मेथड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें मर्केटर प्रोजेक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, इन दोनों के बेसिक मेथोडोलॉजी को मैंने अरेंज किया हुआ है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैप प्रोजेक्शन से रिलेटेड वो सारे टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जामिनेशन में एक बेसिक लेवल पर पूछा जाएगा। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपको इस वीडियो मटेरियल में क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैप प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो मैप प्रोजेक्शन होता है 3D सरफेस से 2D सरफेस की ओर एक प्रोजेक्शन होता है। तो इसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 3D स्फेरिकल नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस टू ए 2D प्लेन सरफेस। जैसा कि आपको यहाँ पर एक फिगर में दिख रहा है, यह एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसको ग्लोब या अर्थ भी एज्यूम कर सकते हैं। इस 3 डायमेंशनल सरफेस से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस 2D प्लेन पर प्रोजेक्शन करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है ये XY कोऑर्डिनेट पर बेस होता है, जिसमें ये स्क्वायर टाइप में एक नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है। ये इस 3D सरफेस से इस मेरिडियन और पैरेलल के नेटवर्क का इस 2D सरफेस पर, या इसे फ्लैट सरफेस भी कहा जा सकता है, इस पर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बने नेटवर्क का प्रोजेक्शन होता है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि इस 3D सरफेस से 2D सरफेस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रोजेक्शन करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं, और जो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनके नेटवर्क से जो प्राप्त होता है उसे इस 2D पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जहां पर ये जो 3D प्लेन पर जो नेटवर्क बनता है इसे ग्रेटिक्यूल कहते हैं। द स्फेरिकल नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर कॉल्ड ग्रेटिक्यूल। Then graticule is nothing but a network of parallels and meridians. When this graticule is drawn on a flat surface, it is called projection. बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ सकते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट है। ग्रेटिक्यूल फैसिलिटेट्स ड्राइंग ऑफ द मैप, जो मैंने अभी बताया उसी को यहां पर लिखा हुआ है। एंड नोट 2 है, when we say map projection, we mean to say the projection of parallels of latitude and meridians of longitude on a flat surface। तो इस स्लाइड में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मैप प्रोजेक्शन क्या होगा। इट इज नथिंग बट ड्राइंग ऑफ ग्रेटिक्यूल ऑन फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट है मैप प्रोजेक्शन के मेथड। इसमें 2 टाइप के मेथड होंगे, एक पर्सपेक्टिव मेथड होगा और दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव मेथड होगा। पर्सपेक्टिव मेथड को ज्योग्राफिक मेथड भी कहा जाएगा और नॉन पर्सपेक्टिव मेथड को मैथमेटिकल या कन्वेंशनल मेथड भी कहा जाएगा। तो पर्सपेक्टिव मेथड में यही होगा कि जिसमें मैथमेटिक्स का यूज ना हो। ग्रेटिक्यूल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज प्रोजेक्टेड। यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो वर्टिकली है इसको लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन कहा जाता है, ये सभी। और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं, और इनसे जो नेटवर्क बनता है ये सभी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसको जब 2D सरफेस पर थ्रो किया जाता है तो यही कहलाता है मैप प्रोजेक्शन।
और इसका फर्स्ट जो मेथड है वो पर्सपेक्टिव मेथड कहलाएगा, ये ज्योग्राफिक मेथड होता है। और इस प्रोजेक्शन में जो एक मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल कंप्यूटेशन का यूज किया जाएगा वो नॉन पर्सपेक्टिव मेथड कहलाएगा। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए। ग्रेटिक्यूल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड longitudes are drawn on the basis of basic mathematical computations. Then it is called mathematical method of map projection or conventional method of map projection or non-prospective method of map projection. इसमें 2 पॉइंट मैंने और ऐड किया है। कार्टोग्राफर, ये पूछा जा सकता है, हालांकि आपको मालूम होगा, ए टेक्निकल पर्सन प्रिपेयरिंग मैप्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। एंड अनप्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होगा? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टर्म्ड एज अनप्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक अनप्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो इस 3D प्लेन पर होता है। इसको जब प्रोजेक्ट करते हैं 2D प्लेन पर तो वही मैप का प्रोजेक्शन कहलाता है। नाउ मैप प्रोजेक्शन के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको माइंड में रखना जरूरी है। फर्स्ट नंबर है रिड्यूस्ड अर्थ। A model of the earth is represented by the help of a reduced scale on a flat sheet of paper. ये reduced earth कहलाएगा और इसको मैप के स्केल के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पहले के लेक्चर में मैप स्केल का डिस्कशन किया हुआ है, उसको बेसिक से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। जब आप स्केल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैप पर 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एज्यूम किया जाएगा और वो अर्थ के सरफेस पर एक्चुअल डिस्टेंस के इक्वल होगा। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन दिख रहे हैं ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। दीज आर द सर्किल्स रनिंग राउंड द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर इक्वेटर के पैरेलल ये राउंड सर्किल बनाते हैं। पैरेलल्स आर डिमार्केटेड एज 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ये बीच से जाती हुई जो लाइन है इक्वेटर कहलाता है और यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को शो करता है। एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, these are semicircles drawn in north-south direction from one pole to another. ये वर्टिकल ऐसे लाइन होती है जैसे मैंने इसके पहले के स्लाइड में बताया, यहाँ पर सेम वही पॉइंट है। These are drawn in north-south direction from one pole to another. एक पोल से दूसरे पोल तक ये ड्रॉ किया जाता है। The two opposite meridians make a complete circle that is circumference of the globe. मतलब कि एक ये मेरिडियन आ रहा है और यहीं से एक घूम करके आएगा, ये एक कंप्लीट सर्किल बनाता है। ऑल मेरिडियंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल अलोंग द एक्सिस ऑफ द ग्लोब। जितने मेरिडियन हैं ये सभी ग्लोब के एक्सिस से राइट एंगल बनाते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन इज डिमार्केटेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये बिल्कुल बीच से जाती हुई जो रेखा होगी ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को शो करेगा और ये ग्रीनविच मेरिडियन कहलाता है। इसमें एक टर्म आएगा ग्लोबल प्रॉपर्टी, डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन पॉइंट्स ऑफ ए रीजन। इसकी एक प्रॉपर्टी होगी शेप ऑफ द रीजन, रीजन का कुछ शेप होगा, साइज और एरिया ऑफ द रीजन इन एक्यूरेसी एंड डायरेक्शन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑफ द रीजन बियरिंग टू अनदर पॉइंट। ये मैप प्रोजेक्शन के लिए कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। नाउ देयर आर 3 मेजर कार्टोग्राफिक क्राइटेरिया ऑफ मैप प्रोजेक्शन। फर्स्ट है कंफर्मिटी, सेकंड है इक्विवेलेंसी एंड थर्ड है इक्विडिस्टेंस। ये मेन जो पॉइंट है आपसे एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपको माइंड में रखना चाहिए। कंफर्मिटी के बेसिस पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स मैप प्रोजेक्शन के कार्टोग्राफिक क्राइटेरिया में ये आएगा और इक्विवेलेंसी के बेसिस पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया होगा एंड इक्विडिस्टेंस होगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंसेस। तो ये 3 पॉइंट है और इसके ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स हैं। टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मैप प्रोजेक्शन में। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन आपको पहले ही मैंने बताया कि 3D से 2D की ओर जो प्रोजेक्शन होगा वही मैप प्रोजेक्शन कहलाएगा।
और ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा एजीमुथल, इसको जेनिथल भी कहा जाता है। सेकंड होगा सिलिंड्रिकल एंड थर्ड होगा कोनिकल। इस एजीमुथल को जेनिथल के साथ साथ प्लानर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। तो इन तीनों को आप यहां से नोट कर लीजिए और इसके कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एजीमुथल में क्या होगा, सिलिंड्रिकल में एक सिलेंडर टाइप का बनेगा और कोनिकल में एक कोन बनेगा। इस 3D से 2D की ओर जो प्रोजेक्शन होगा उसके व्यू पॉइंट किस टाइप के होंगे वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। ये एजीमुथल प्रोजेक्शन होगा, इसको प्लानर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। ये एक ग्लोब है या अर्थ का शेप कह सकते हैं। इसके ग्रेटिक्यूल्स को जब 2 डायमेंशनल सरफेस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फिगर बनता है, सर्कुलर। सेकंड है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसके ग्रेटिक्यूल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो जो मेरिडियन है वो स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होगा सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन कहलाएगा। और तीसरा नंबर कोनिकल प्रोजेक्शन है। इस कोनिक प्रोजेक्शन का सरफेस प्रोजेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहां से 3 टाइप्स के ग्रेटिक्यूल को 2D सरफेस पर प्रोजेक्ट करने के बाद जो 3 टाइप्स के सरफेस बनेंगे वो एजीमुथल सरफेस में कुछ इस टाइप का बनेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस में कुछ इस टाइप का बनेगा और कोनिक सरफेस में कुछ इस टाइप का बनेगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। ये जो मैंने पीछे के स्लाइड में एक्सप्लेन किया उसका एक समरी प्रेजेंटेशन कहा जा सकता है। प्रोजेक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया। 5 टाइप्स के क्राइटेरियाज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेवलपेबल सरफेस। सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शंस। थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फोर्थ होगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द ग्लोब। एंड फिफ्थ होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस। इसमें मैंने कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों को पीछे का स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेवलपेबल सरफेस ये फर्स्ट नंबर था जिसमें आपको 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, जिसमें फर्स्ट था एजीमुथल, सेकंड था सिलिंड्रिकल और थर्ड था कोनिकल। मैप के प्रोजेक्शन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके नेटवर्क को जब 2D प्लेन पर प्रोजेक्ट किया गया तो एजीमुथल के केस में कुछ इस टाइप का प्रोजेक्शन हमें मिलता है। सिलिंड्रिकल के केस में इक्विडिस्टेंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से बना स्क्वायर टाइप का एक सरफेस प्राप्त होता है जो 2D में होता है। और कोनिक प्रोजेक्शन में यही ग्रेटिक्यूल एक कोनिक सेक्शन टाइप का बनता है। ऑल दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपेबल सरफेस। सो यहां से आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है? कंफर्मिटी, जिसके बेसिस पर शेप का करेक्टनेस हमें मिलता है। इक्विवेलेंसी, जिसके बेसिस पर एरिया के करेक्टेडनेस पर प्राप्त होता है। और इक्विडिस्टेंस, जिससे करेक्टनेस ऑफ डिस्टेंस ये हमें मिलता है। और थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट सबसे पहले के स्लाइड में मैंने डिस्कशन किया कि ये पर्सपेक्टिव या ज्योग्राफिक होता है, और दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव इसे कन्वेंशनल मेथड या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मेथड भी कहते हैं। और इसमें एक 4th नंबर और 5 नंबर ऐड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द ग्लोब एंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजेस। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मैप प्रोजेक्शन और उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड टर्मिनोलॉजीज और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन ये समझ में आ गया होगा। नाउ अदर कॉमनली यूज मैप प्रोजेक्शन, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया, जिसमें 4 टाइप्स के क्राइटेरिया को मैंने यहां पर अरेंज किया हुआ है। मर्केटर प्रोजेक्शंस, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। थर्ड नंबर है लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन एंड 4th नंबर है अल्बर इक्वल एरिया कोनिक प्रोजेक्शन। तो ये 4 को आपको याद रखना है और स्टार्टिंग के 2 को मैंने अलग से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं मर्केटर प्रोजेक्शंस है,
This Mercator projections is nothing but cylindrical map where all the meridians and parallels are projected in such a way on 2D surface so that meridian should be straight meridians and parallels are horizontal, ये तो होता ही है, and both two are intersect at right angle। क्योंकि मर्केटर प्रोजेक्शन एक सिलेंड्रिकल मैप की तरह होता है, इसलिए इस फिगर को मैं यहां पर फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जितने भी मेरिडियन हैं इन सबको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो किया जाएगा और जितने भी पैरेलल हैं वो हॉरिजॉन्टल तो होते ही हैं। ऑल दीज टू मेक्स स्क्वायर ऑफ इक्विडिस्टेंट एंड बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ईच। दिस मर्केटर प्रोजेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1559 बाय गेरार्डस मर्केटर और इनके ही नाम पर इसका नाम मर्केटर प्रोजेक्शन रखा गया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा एक हिस्टोरिकल पॉइंट है और दूसरा होता है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, इसको यूटीएम शॉर्ट में कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन द होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 60 जोन्स, ईच ए 6 डिग्री बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ सरफेस है इसको टोटल 60 जोन में डिवाइड किया जाता है और एक एक जोन 6 डिग्री बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूड इसमें डिवाइडेड होते हैं और जितने भी 60 जोन इस अर्थ सरफेस पर डिवाइडेड होकर आएंगे उनके प्रत्येक जोन में ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन यूज किया जाएगा। तो जो अदर टाइप के मैप प्रोजेक्शन है जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं, इसमें 4 टाइप के हैं जिसमें 2 को मैंने एक्सप्लेन किया और तीसरा और चौथा लैम्बर्ट कन्फर्मल कोनिक एंड अल्बर इक्वल एरिया कोनिक 2 और हैं। तो इस वीडियो मटेरियल में आपने यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज के सिलेबस का यूनिट 10 जिसमें जीआईएस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सेक्शन से आपने मटेरियल को गेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो ऐसे ही बेस्ट मटेरियल के साथ द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो मटेरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।